गॉड का इमेज को देख पाते हैं। उसके बाद फिर जो पहले हम अपने आप को बस देखते थे ना, अब मिरर में अब गॉड दिखने लगता है कि मेरे अंदर वो है, वो लाइट दिखने लगता है। अच्छा ऐसा। ओहो अब मेरा बढ़िया लाइफ बदल बढ़िया। गया है, परमेश्वर को जान कुछ गए और और देखते हैं। बहुत सारे If you died, would anyone care? What? Would they really care? And maybe they'd cry for a day. That's what you are. Who I am? You're nothing हैं? to anyone. To everyone. Would someone care? पिछला कुछ दिनों में ऐसा बहुत सारा वीडियोस देखे जो इस तरीके का है कि नो वन केयर्स। Nobody cares unless you are rich or unless you are dead. अरे यार, शॉकिंग चीज़ मेरे लिए ये था कि बहुत सारे लोग इसे रिलेट भी कर रहे हैं। चैप्टर 1, ऐसा क्यों होता है? फ़र्ज़ कीजिए ये आपकी ज़िंदगी है, सब कुछ मस्त सुंदर बढ़िया, लेकिन कभी घर में कुछ दिक्कत होने के कारण आपको पॉकेट मनी नहीं मिल रहा है, या फिर जनरली पेरेंट्स किसी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, या फिर कभी दोस्त आपके बिना KFC में अकेले खाने चले गए, या फिर कोई जेन्युइनली कोई और सीरियस इशू हो गया जिसके कारण फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स में बहुत परेशानी आ गई। लाइफ, जॉब, कैरियर, मस्ती, मजाक, ये सारा चीज़ों के थपेड़े खाने के बाद कभी कभी ज़िंदगी टूट सा या डगमगा सा जाता है। कभी लगता है कि नो वन केयर्स, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को परवाह नहीं है और कोई आपके बारे में नहीं सोचता। बैंड बिंग गई। चैप्टर 2, then comes the picking yourself apart. I'll become rich, I'll become famous, I'll achieve my goals, और उसके बाद मैं सबसे बदला लूँगा और सबके मुँह को चुप करा दूँगा। And a lot of people are doing that also. बहुत लोग रिच और फेमस हो भी जा रहे हैं, बट इन सारा चीज़ों के बीच में कुछ बिटरनेस, वो जेलसी, वो नफ़रत, वो घमंड, गुस्सा, और those things are still there in our lives. So what's the point of this video? किसी बहुत महान शख्सियत ने कहा है कि आसमान नीला नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, और गोल क्यों है ये ज़मीन? सोचा है? इन सारे चीज़ों के बीच में बाइबल इस चीज़ को बतलाता है कि देयर इज़ वन हु केयर्स सबसे ज़्यादा। गॉड आपका चिंता करते हैं, जीसस आपका चिंता करते हैं। मेरे लिए ये बात उतना सीरियस और उतना इम्पैक्टफुल तब हो गया मैंने रियलाइज़ कि जिस परमेश्वर ने इस दुनिया को, इस धरती को, समुद्रों को, चांद तारों को, पहाड़ों को बनाया, उसने ही मुझे भी बनाया, आपको भी बनाया। और वही गॉड जो इतना सारे चीज़ों को संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, सूरज का उठना से लेकर पौधों का बढ़ना, फल लाना, सब चीज़, वो गॉड बोल रहा है आई केयर फॉर यू। बट ये ऐसे बोलने में मज़ा नहीं आएगा। लेट्स स्विच। कहाँ पट रहा बता दीजिए। आप लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा, चाहिए ना? Psalms 104 उसका 5 में लिखा है, He set the earth on its foundations, it can never be moved. He covered it with the deep as with a garment, the waters stood above the mountains. But at your rebuke the waters fled, at the sound of your thunder they took to flight. सुनना, हंस, जोर से हंस। स्ट्रेची हो गया, इससे करके हंसना। Even when no one cares, God cares for me.
God cares for you. जब मेरे पास कोई होप भी नहीं है, इवन when जब सब कुछ छूट गया है, जब सब कुछ मैंने ही ख़त्म किया है, God cares for you. God knows what you are going through. God knows what it felt to be there, what you are feeling there. हो सकता है ये हमारा ही गलती हो और आज कोई भी नहीं है, but still God is there and He cares for you. He cares for me. He is willing to take us back, and He loves you and He loves me. The God who is making the sun shine, the waters to fall through the mountains, the moons and stars to glitter in the night, was making this world work. He cares for you and He cares for me, even when no one does. He cares. मेरा भी तो पहुंच सकता है। कितना टाइम है? निकल गया। ठीक हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म हाई है।